मेरे सौतेले बाप ने मेरी शादी 50 साल के बुढ़े आदमी से करवा दी। फिर मैंने सोच लिया, बुढ़ा है तो क्या हुआ, पैसा तो उसके पास बहुत खूब है। तो मैंने भी उसे अपना लिया। एक दिन जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे उसने बच्चा गिराने के लिए कहा, पर मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। वह रोज़ मुझे अकेला छोड़कर कहीं बाहर चला जाता। यह सच्चाई जानने के लिए मैंने एक दिन उसका पीछा किया। वह एक घर में चले गए। उनके पीछे मैं भी उनके उस घर में पहुंच गई। मैंने वहां पर दीवार पर एक लगी फ़ोटो देखी, जिसे देखकर मैं तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वह तो मेरा नाम मोहिनी है। मैं 18 साल की हूँ, अपने माँ बाप के साथ रहती हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। मेरे पापा मजदूरी करके जो कुछ पैसे लाते उससे हमारा घर खर्च चलता। हम लोग एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते। मेरे भाई बहन नहीं थे, मैं अकेली ही थी। सब कुछ कितना बढ़िया चल रहा था। मेरी माँ मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजती थी। तब मैं 12वीं क्लास में पढ़ रही थी। मेरे क्लास में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम रिक्की था। रिक्की पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार था। मैं मन ही मन रिक्की से प्यार करने लगी थी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वह भी मुझसे प्यार करता है। एक दिन उसने सामने से आकर मुझसे कहा कि वह मुझसे प्यार करता है। उसने यह भी बताया कि आगे की झोपड़पट्टी में वह रहता है, जहाँ से होकर मैं रोज़ स्कूल के लिए निकलती हूँ। वह रोज़ मुझे देखता था, क्योंकि वह कभी कभी स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाता था। अपने पापा के साथ घर पर ही रहकर अपने पापा के काम में हाथ बटाता था, क्योंकि उसके पापा की लोहार की दुकान थी, तो उसके पापा को लोहा पीटना पड़ता था, इसलिए उसका बेटा उसकी हेल्प करता। एक दिन जब वह सामने से मेरे पास आया और बोला, मोहिनी, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ, क्योंकि हम दोनों गरीब हैं, एक जैसे हैं, तो हमारी शादी करने के लिए हमारे घर वालों में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर मैंने भी कह दिया, हाँ रिक्की, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, लेकिन जब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। फिर हम दोनों ने आपस में वादा कर लिया कि हम एक दूसरे से ही शादी करेंगे। हमने यह बात घर पर किसी को नहीं बताई। हमने सोचा जब सही मौका आ जाएगा तब हम उसको बता देंगे। ना तो मैंने बताई, ना ही उसने बताई। उस बीच मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई। उनको मुझे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने बताया कि उनको ब्लड कैंसर है। इनके पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं और मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसके 15 दिन बाद हमारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए, मेरी माँ को और मुझे इस दुनिया में बेसहारा छोड़कर। मेरी माँ ने दूसरों के घर में जाकर झाड़ू पोंछा कपड़े बर्तन करना शुरू कर दिया, क्योंकि घर में खर्च के लिए पैसे तो चाहिए थे, तो वो कहाँ से आते। ऊपर से मेरी पढ़ाई भी चालू थी। एक दिन अचानक मेरी माँ एक लड़के को अपने साथ लेकर आ गई और कहने लगी, देख मोहिनी, ये तुम्हारे नए पापा हैं। मैंने कहा, ये क्या बोल रही हो माँ, हमारे पापा ये कैसे हो सकते हैं। लड़के की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल की रही होगी। मैंने माँ से बोला कि माँ, यह तो कभी नहीं हो सकता। मगर मेरी माँ ने मेरी कहाँ सुनने वाली थी। उस पर तो प्यार का भूत चढ़ा था, तो उसने उस लड़के से शादी कर ली और मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। उसके बाद एक महीना निकला था कि मेरे नया बाप तो शराब में धुत रहता।
एक दिन वह घर आकर कहता कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। मेरी माँ ने कहा कि कहाँ तय कर दिया है? तो वो बोला कि वो बहुत अमीर ख़ानदान से है, बहुत पैसे वाले हैं, उन्हें सिर्फ हमारी लड़की चाहिए, हम लोगों से एक भी पैसा नहीं चाहिए। मैंने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करूँगी, मैं कहीं और शादी नहीं करूँगी। मगर मेरे माँ और पापा ने ज़बरदस्ती मेरी शादी उस बुड्ढे से करवा दी जिसकी उम्र लगभग 50 साल रही होगी। लेकिन मैंने सोचा कि पैसे की कोई कमी नहीं है, जिसके पास पैसा उसके पास सब कुछ है, मेरी बेटी खुश रहेगी। मेरी शादी करके मुझे ससुराल विदा कर दिया। ससुराल जाते ही मेरे पति मुझे एक बहुत बड़े घर में लेकर गए। घर बहुत ही बड़ा था, एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई राजा का महल हो। मेरे पति ने पूछा कि इतना बड़ा घर है, आपने एक भी नौकर नहीं रखा है? तो मेरे पति ने कहा कि तुम सारे दिन क्या काम करोगी, तुम्हारा टाइम पास कैसे होगा, आप आराम से धीरे धीरे काम कर लेना, और आजकल हम किसी नौकर पर विश्वास भी तो नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कोई नौकर नहीं रखा। मैंने कहा ठीक है, यह बात भी सही है कि मेरा टाइम पास कैसे होगा, मेरा टाइम भी पास हो जाएगा और घर के सारे काम भी हो जाएंगे, वैसे भी कौन है, हम दो ही लोग तो हैं। फिर शादी के जैसे ही दूसरा दिन हुआ, मैंने घर का सारा काम संभाल लिया, मैंने घर की सारी जिम्मेदारियां उठा ली, घर की साफ़ सफाई करती, सब्जी लाती, कपड़े बर्तन सब कुछ काम करती और मेरा टाइम भी पास हो जाता। अकेले बैठे बैठे नहीं तो मैं बोर हो जाती। आज मैंने पहली बार खाना बनाया था, मेरे पति को खिलाया। मेरे पति बहुत खुश हो गए। उन्होंने मुझसे बोला कि तुझे तो सब काम आते हैं, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। वैसे तो यहाँ पर सब कुछ था, बहुत बड़ा घर, पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। बस एक बात की मुझे परेशानी थी कि मेरे पति मेरे पास एक दिन रहते और फिर वो 4 दिन गायब रहते। मैंने जब उनसे पूछा तो मुझसे कहते कि इतना बड़ा घर, इतना सारा पैसा, इतना बड़ा बिजनेस, ये सब इतनी आसानी से नहीं चलता। मुझे काम के सिलसिले में बाहर जाना होता है, ऑफिस के काम करने होते हैं, तो मैं घर में ऐसे ही रह पाता हूँ। मैंने सोचा कि शायद सच कह रहे होंगे, इतना ज़्यादा पैसा कमाने के लिए तो ज़्यादा काम भी तो करना पड़ता होगा। फिर मेरी शादी के 3 महीने गुजरे और मैं प्रेग्नेंट हो गई। जैसे ही यह खुशखबरी मैंने अपने पति को बताई, मगर मेरे पति इसका खुशखबरी को सुनकर खुशी नहीं हुए। उन्होंने तो अजीब सी शक्ल बना ली। यह बात तो खुशी वाली है, फिर उन्होंने अजीब सी शक्ल क्यों बना ली, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या यह बच्चा नहीं चाहते? तो उन्होंने बोला अभी हमारी शादी को समय ही कितना हुआ है, अभी हमें यह बच्चा नहीं चाहिए, एक काम करो तुम इस बच्चे को गिरा दो। मैंने कहा हम इस बच्चे को क्यों गिराएं, ये हमारी प्यार की निशानी है, मैं इसे नहीं गिराऊंगी, हम इसको पाल के पोस के बड़ा करेंगे। मगर मेरे पति मान ही नहीं रहे थे। वो मुझसे लड़ झगड़ कर मुझ पे चिल्ला कर घर से बाहर निकल गए। मुझे पता नहीं था कि यह सब क्यों हो रहा है। मैंने सोचा कि आज इस बात का मैं पता लगा कर रहूँगी कि आखिर मेरे पति इस बच्चे को क्यों नहीं चाहते और वह 4-4 दिन कहाँ गायब रहते हैं। जैसे ही वह घर से बाहर निकले, मैंने भी उनका पीछा किया, मैं भी उनके पीछे पीछे निकल पड़ी। उनका पीछा करते करते वह एक घर में घुस गए, मैं भी पीछे से उसी घर में घुस गई। घर में घुसते ही दीवार पर एक फ़ोटो टंगी थी। उस फोटो पे जैसे ही मेरी नज़र पड़ी,
मैं तो मुझे तो चक्कर आ गया। मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उस फ़ोटो में मेरे पति की फ़ोटो और उसके साथ उसकी बीवी और एक उसका बच्चा भी था। मैंने जैसे ही उस घर में पहुंची, अंदर से एक औरत निकल कर आई। उन्होंने कहा कि तुम कौन हो और किससे काम है तुम्हें। मैंने उनसे पूछा, यह फ़ोटो में जो आदमी है वह कौन है? तो उसने बताया कि यह उसका पति है और मेरे पति। मैंने उनसे कहा कि यह तो मेरे पति हैं, उन्होंने मुझसे शादी की है। तो वह बोलने लगी, तुम क्या बकवास कर रही हो? यह तो मेरे पति हैं और यह मेरा बच्चा है। जो फ़ोटो में तुम्हें दिख रहा है ना, वो बच्चा मेरा 5 साल का है। फिर ये तुम्हारे पति कैसे हो सकते हैं? फिर उन्होंने अपने पति को अंदर से बुलाया, यानी कि मेरे पति को। वो अंदर से बाहर आए। वो मुझे देखकर चौंक गए और अपने पत्नी को देखकर बोलने लगे, यह कौन है और यह यहाँ क्या कर रही है? तो मैंने उनसे बोला कि आप मुझे नहीं जानते, मैं आपकी बीवी हूँ, आपने मुझसे शादी की थी। तो अपनी बीवी के सामने बोलने लगे, यह पागल है, पहले से मैं शादीशुदा हूँ तो मैं शादी क्यों करूँगा, मेरा एक बच्चा भी तो है। उसकी बीवी ने पूछा कि तू झूठ क्यों बोलेगी? उसका पति बोलने लगा कि हम लोग इतने पैसे वाले हैं तो हमारा तो कोई भी फ़ायदा उठाना चाहेगा, या फिर ऐसा कह लो कि हमारी कोई भी बेइज्जती करवाना चाहेगा, इसलिए मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाकर हमको बदनाम करना चाहती है। फिर उन्होंने मुझे वहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। फिर मैं जैसे ही सड़क पे घूम रही थी, मेरे पति बाहर आए। उन्होंने मुझे समझाया कि वह मेरे असली पत्नी और बेटा है। तुझे तो मैंने तेरे सौतेले बाप से ख़रीदा था, तेरे बाप ने तुझे बेच दिया था, तेरी पूरी कीमत 50,000 रुपये देकर तेरे सौतेले बाप को दी है मैंने। अब मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तू अपने घर वापस चली जा। उसने यह कह दिया तो मैंने भी उससे कह दिया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुझे जेल भेज के रहूँगी। तो उसने कहा, ठीक है, तुझसे जो हो जाए वो कर लेना। फिर मैं उस लड़के के पास गई जिसके साथ मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं उससे प्यार करती थी, तो मैंने उसे सारी बातें बताईं। उसे तो पहले से ही पता था कि मेरे सौतेले बाप ने मेरी शादी ज़बरदस्ती करवाई है, इसलिए मेरी शादी ज़बरदस्ती करवाई थी, इसलिए उसने मेरी बात मान ली। हम लोग पुलिस स्टेशन में गए, मेरे पति के खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया, क्योंकि मेरे पास शादी करते समय हमने एक फ़ोटो खिंचवाई थी। वो फ़ोटो मेरे पास थी, मैंने वह पुलिस वालों को दे दी, तो पुलिस वालों ने उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया। फिर उसके बाद रिक्की ने मुझसे सामने से शादी करने के लिए कहा और बोला कि जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मोहिनी, मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ और अब भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो मैं भी खुशी के मारे हाँ कह दी। फिर हम दोनों ने मंदिर में जाके शादी कर ली, आराम से हम दोनों रहने लगे। तो आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करना दोस्तों। जब भी हम अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जाएं, तो लड़के के बारे में, उसके परिवार के बारे में सब कुछ जांच पड़ताल करके ही अपनी बेटी की शादी वहां पर करें, क्योंकि हमारी बेटी की ज़िंदगी का सवाल होता है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वो भी बेल आइकन के साथ। बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूँगी ना, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। तो चलिए, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।